हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी जो अपन क्विक न्यूज से रिलेटेड है, अपनी जो एग्जाम हुआ था एसएनओ एम्स राजकोट जो कि 30 ऑफ नवंबर को हुआ था। आप सबको पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे से अपीयर किया था इस एग्जाम को। लेकिन आप सबको पता है जिन्होंने एग्जाम दिया था कि वो एग्जाम 1 आवर डिले हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। तो पूरे इंडिया में आराम से एग्जाम कंडक्ट किया गया था, लेकिन एक दो सेंटर में दिल्ली में जहां पे स्टूडेंट में रोष था वहां पे पेपर डिले हुआ था और वो स्टार्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था। तो सबकी शंका है सर, पेपर का लेवल थोड़ा सा इस लेवल का था कि सर क्या होगा, क्या पेपर फिर से कंडक्ट होगा, क्या ये सीआरई में इंक्लूड होगा। इन सब डाउट्स को आज सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं कृतेश पाटीदार। आप सबका स्वागत करता हूं किरोशिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप अगर किरोशिया एकेडमी पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। यस, तो सबसे पहला आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर लूं कि आप भाई साहब एसओनो का जो एग्जाम जिन्होंने स्मूथली आपका एग्जाम कंप्लीट किया है उनका एग्जाम वापस नहीं होना है। ठीक है, तो आपके जितने मार्क्स आएंगे वो देखेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो एग्जाम वापस नहीं होना है। यस, जहां पे दिल्ली में 2 सेंटर पे इशू हुआ था उसके रिगार्डिंग अपने एम्स राजकोट पे नोटिस था। ड्यू टू क्या नोटिस था? ड्यू टू द टेक्निकल इनएविटेबल टेक्निकल स्नैक हैविंग अकर्ड। कौन कौन से सेंटर? 152 153 द्वारका न्यू दिल्ली नोएडा में जो था, उसकी वजह से इट हैज बीन अकॉर्डिंगली इंटीमेटेड सीडेक टीम दैट दिस एग्जाम हैज टू बी रीशेड्यूल्ड। तो पूरा एग्जाम रीशेड्यूल है इन्हीं सेंटरों पे, इन्हीं 2 सेंटरों पे, और विद इन 7 डेज आपको इंटीमेट कर देंगे। तो इंटीमेट कर दिए गए हैं और फिर से न्यू एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं और आप तक मेल आ चुका होगा। तो सब ने, जिसने अहमदाबाद दिया था, जिसने मुंबई दिया था, उनका कैंसिल नहीं होने वाला है। कैंसिल होगा तो किसका? जहां पे ये नोएडा में जिसने जो आपका एग्जाम सेंटर ये था उनका रीशेड्यूल हो रहा है। खुशखबरी भी हो सकती है, क्या पता पेपर का लेवल कैसा आएगा। सो डोंट वरी, घबराए नहीं, पेपर नॉर्मलाइजेशन पे रिजल्ट होगा, इसलिए आपकी आंसर की अब तक नहीं आई है, नहीं तो आपको आंसर की भी मिल जाएगी। एम्स राजकोट की आंसर की आएगी तो यस आपको आंसर की आएगी ग्रीविनेस के लिए। इन द व्यू ऑफ द अबव द एग्जाम शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ द गिवन एडमिट कार्ड टुडे स्टैंड कैंसल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेंथ सेक्टर 152 153 द्वारका न्यू दिल्ली ओनली पर्टिकुलर। तो यहाँ के लिए ही कैंसिल हुआ था। आपने जिसने अहमदाबाद, दिल्ली या बाकी देहरादून कहीं पे एग्जाम लिखा था उनका कैंसिल नहीं है। फ्रेश डेट आ चुकी है। यस, तो फ्रेश डेट कब है? तो एक फिर से नोटिस आया हुआ है, नोटिस सेकंड में आप देख सकते हैं एम्स राजकोट पे। तो अब ये 4 दिसंबर को आ चुका था और ये एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट आपकी 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर मॉर्निंग 10 AM टू 1 PM। क्लियर है? 11 AM टू 1 PM तक आपका एग्जाम होगा। कब? 11 AM टू 1 PM 2 आवर का एग्जाम होगा। वही आपके 100 MCQ आने वाले, पैटर्न वही रहने वाला है। तो अब आप लोग अवेयर हैं पैटर्न के बारे में, तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। भूलिएगा नहीं किस किस ने, स्टाफ नर्स ने, ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर और वार्डन, ये तीनों का एग्जाम रिशेड्यूल हुआ है। एज पर द गिवन योर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड सेंट्रल लोकेशन गिवन पैरा बिलो। तो आपका सेंट्रल लोकेशन ये नीचे दिया हुआ है, अभी इसके बारे में देखेंगे अपन। यस, ये रहा। ठीक है, आपके जो सेंट्रल लोकेशन है वो दिल्ली में है वापस, और ये उन्नति मार्ग ब्लॉक सी विवेक विहार फेस 1 यहाँ पे। ठीक है, अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और लॉरेंस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे 2 जगह पे आपके एग्जाम सेंटर होने वाले। सो बाकी सबके वापस एग्जाम नहीं है। अब आप सब कंफ्यूज हो गए सर, 10 दिसंबर को 3 एग्जाम है, एम्स मंगलागिरी एसएनओ, एम्स पटना नर्सिंग ट्यूटर और एम्स राजकोट एसएनओ, जिसका ये 2 सेंटर थे वहां पे। चलिएगा, तो दिस ऑल अबाउट द क्विक नोटिस। अब है ना, आप बोलोगे कि नो सेंटर टाइमिंग चेंज रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेनमेंट, फिर भी आप इसमें मेल आईडी लिख सकते हो। अगर आपको लगे कि आपके मंगलागिरी का भी एग्जाम है तो सर आप रिशेड्यूल, तो अब क्या होगा, फिर भी कॉमन सेंटर अगर आपको मिल जाए तो आप इसके लिए क्वेरी कर सकते हो। सो दिस ऑल अबाउट द एम्स राजकोट जो न्यूज थी आप सबको मिल गई होगी। अगर किसी को पता नहीं है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, जिनका दिल्ली सेंटर था उनका एग्जाम एक बार फिर से रीशेड्यूल हो चुका है। कब है? 10 ऑफ द दिसंबर। अब आप तो बोलोगे सर कट ऑफ कितनी होगी एम्स राजकोट की? तो अब कट ऑफ विथहोल्ड करी जाती है, क्यों? क्योंकि ये इन लोगों का पेपर होगा 2 सेंटर पे, तभी तो अपन डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जिन्होंने एम्स राजकोट एसएनओ का एग्जाम दिया था उनकी, उन्हीं की मेरिट की बात करें, उन्हीं के कट ऑफ की बात करें, तो पेपर का लेवल बहुत ही शानदार था। बहुत ही शानदार था। मैथ रीजनिंग से 60 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से 8 to 10 आए थे, नर्सिंग रीजन
रिसर्च अपन ने बहुत अच्छे से कवर करी थी, वहां से 7 to 8 क्वेश्चन आए थे, साइकेट्रिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस से क्वेश्चन आए थे। आई होप आप सबने ये बहुत अच्छे से किया होगा और सबके क्लियर होंगे। तो मेरिट की बात करें तो रही बात, मान लो ये 60 मार्क्स का जो नर्सिंग का पोर्शन था, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, तो 60 मार्क का जो नर्सिंग का पोर्शन था वहां पे अब सीट फीमेल के लिए बात करें तो कंपटीशन कम है, फीमेल के लिए कंपटीशन कम है। अगर फीमेल में आपके 54 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 54 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी सीट सिक्योर मानिए, आपकी सीट सिक्योर मानिए। मेल में बात करें तो आप मान लीजिए आपको 70 प्लस मार्क्स है तब आपकी सीट सिक्योर है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो दिस ऑल अबाउट द कट ऑफ, लेकिन अभी देखो पेपर का लेवल क्या आता है कल, उस लेवल पे डिसाइड होगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जिसका दिल्ली सेंटर था एसएनओ एम्स राजकोट का, जरूर उन तक शेयर करें। थैंक यू।